जो पिछले कई दिनों से चर्चा में था वो अब इस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट से साबित और सबूत हो गया। हिंदुस्तान के 72 करोड़ किसानों के पेट पर लात मारी गई है। हिंदुस्तान के 72 करोड़ अन्नदाताओं और किसानों उनकी फार्म प्रोड्यूस को अमेरिका के हितों के आगे खिलवाड़ कर बेच देने का काम किया गया है। तो मोदी जी, पीयूष गोयल जी, हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा, वो कहां जाएगा? आज सुबह 3:55 पर अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जॉनसन ग्रियर के द्वारा अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय समझौते के फ्रेमवर्क अग्रीमेंट की घोषणा हुई, जिसे सुबह 5:55 पर फिर पीयूष गोयल, जो भारत के वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने दोहराया। जो पिछले कई दिनों से चर्चा में था वो अब इस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट से साबित और सबूत हो गया। हिंदुस्तान के 72 करोड़ किसानों के पेट पर लात मारी गई है। हिंदुस्तान के 72 करोड़ अन्नदाताओं, खेत मजदूरों और किसानों की रोजी रोटी को छीनने का काम किया गया है। हिंदुस्तान के 72 करोड़ अन्नदाताओं और किसानों उनकी फार्म प्रोड्यूस को अमेरिका के हितों के आगे खिलवाड़ कर बेच देने का काम किया गया है। अगर आप ये फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पढ़ें तो ये है वो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो अमेरिका और भारत ने जारी किया है। इसकी पहली लाइन में ही ये लिखा है कि अमेरिका के खाद्य और सभी कृषि उत्पाद भारत में 0% टैरिफ पर आएंगे। दूसरा तथ्य ये लिखा है कि अमेरिका का मक्का, जिसको अंग्रेजी में ड्राई डिस्टिलर ग्रेन कहते हैं, अमेरिका का सोयाबीन, अमेरिका का ज्वार जिसे हम कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सोरगम कहते हैं, अमेरिका का अखरोट, बादाम, पिस्ता, अमेरिका के फ्रेश फल यानी सेब, संतरा, सब कुछ, अमेरिका के प्रोसेस्ड फल और बाकी के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं, एडिशनल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं हैं, वो सब हिंदुस्तान में आएंगे। पहले से ही हम 334 मिलियन कपास अमेरिका से आयात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के बाजार में कपास पैदा करने वाले किसान के भाव औंधे मुंह गिर गए हैं। तो अब मक्का अमेरिका से आएगा, कपास अमेरिका से आएगी, ज्वार अमेरिका से आएगा, फल अमेरिका से आएंगे, प्रोसेस्ड फ्रूट अमेरिका से आएंगे, सोयाबीन अमेरिका से आएगा। तो मोदी जी, पीयूष गोयल जी, हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा, वो कहां जाएगा? और वो कौन से एडिशनल प्रोडक्ट हैं? क्या इस एडिशनल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अब अमेरिका से दूध भी आएगा, गेहूं भी आएगी, अमेरिका से डायरी प्रोडक्ट्स भी आएंगे? ये कौन बताएगा? और दूसरा सबसे बड़ा धोखा इसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के 6ठे बिंदु में लिखा है, जो कल वहां की कृषि मंत्री ने कहा भी था और जो हमने उठाया भी था। इसमें साफ तौर से उन्होंने लिख दिया है कि हिंदुस्तान नॉन टैरिफ बैरियर हटाएगा। नॉन टैरिफ बैरियर क्या है? वो किसान को दी जाने वाली सब्सिडी है। पहले ही हिंदुस्तान किसान को सब्सिडी देता नहीं, उसकी लागत उसकी कीमत से बहुत ज्यादा है। अब बाकी की सब्सिडी भी आपने लिखित समझौता कर हटाने का निर्णय किया है। इससे बड़ा प्रहार हिंदुस्तान के 72 करोड़ किसान पर हो ही नहीं सकता। एक एक भाजपा के नेता को जवाब देना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, देश के कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि आप किसानों के हितों को क्यों बेच रहे हैं। Yesterday at 3:35 a.m., U.S. Trade Representative Jamieson Greer announced a framework agreement of the U.S.-India trade deal, which was retweeted at 5:55 a.m.
by India's Commerce Minister Piyush Goyal. What the entire nation was apprehending has come true. Interests of India's farmers have been sold. Interest of 72 crore andatas of India have been bartered away in open market at the cost of India's farmers. American agriculture produce shall now be imported into India. What will happen to the lives and livelihoods of India's farmers? If you see the first clause of this framework agreement, it clearly says that under the US-India trade agreement, agricultural goods and products and agri-food shall now be imported from America into India. Is that not a sellout? In addition thereto, it clearly says that corn, which is now described as dried distillers' grains, it is made out of corn, American soya bean, American fruits, apple, orange, berries, cherries, everything. All the nuts, whether it is walnuts, almond, pistachio, everything will be imported into India. And the devil lies in the details. In the end, it says additional products. Prime Minister Modi and Mr. Piyush Goyal and BJP leaders have to answer what are these additional food products. Because it says food and agricultural products. Are those products milk and dairy products? Are those products wheat and pulses? Already India imports $334 million worth of cotton. That will also go up. So now American corn, American cotton, American soya bean, American fruits, American walnuts, almond, pistachio, everything will be imported into India. May I ask what will happen to India's farmers? And the devil lies in the details. In clause 6, last 3 lines of the same framework agreement, India has now agreed to withdraw non-tariff trade barriers for agriculture produce. What does this mean? It means little subsidy that 72 crore farmers and farm producers get shall also be withdrawn. This is a severe compromise on the interest of India's andatas, India's farmers, India's farm sector, India's farm produce. Prime Minister Modi, Mr. Piyush Goyal, the Commerce Minister, and every BJP leader now needs to answer to India's andata as to why their interest, lives and livelihoods are being compromised. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।